बोलो गणपत गणेश की जय। सब सखी सहेलियन की राम राम। एक बुढ़िया माता थी, सुबह कहने लगी कि एक हमारे कहाँ तो कोई है नहीं है, तो का करें, तो हम कौन की का करें। तो वे अपने 12 महीना के गणेश जी उपास ही रहती थी। सुबह 12 महीना के गणेश उपास ही रहें, तो वे कहने लगे कि अपने उपास ही रहें, अपने पूजा करें, जो कछ हुए सो अपने खा लें। तो जब वे खा पी लें तो उनकी देवरानी जेठानी थी, तो वे उन्हें रोज दें अपने, रोज तो वे काम करवे के लाने आए। जब वे काम करवे के लाने आए तो रोज तो उन्हें भी दे दें कि आटा है, कहूँ दाल है, कहूँ चावल है, ऐसा सामान दें। और जितना उनके गणेश रहे सुबह न कहे जिज्जी हमें तो आज वो दे दियो, आटा दे दियो, आज हमें लड्डू बनाने पर है 4। तो बोली कि का जो कछ हुई है हमारे कहाँ तो वही तो दे हैं। तो वे रोज जितना गणेश हुए तो बाद में भी चुनी भूसी दे दें। तो बेचारी अपने काम करके आए और जेठानी के घर से, तो अपने गणेश चौथ उपास ही रहते ही थी। तो अपने आए तो अपने लीपे पोते अपने घर को और जो चुनी भूसी दे दें जेठानी, तो भाई के 4 लड्डू बना लें, बाय के 4 लड्डू बना लें। सुबह 4 लड्डू बना के सो अपने गणेश जी को भोग लगाएं। एक लड़का तो उनके से वही लड़का को अपने वो एक लड्डू दे दे, वो तो हो जाए बढ़िया। जब भगवान को वो चुनी भूसी के लड्डू के भोग लगाएं तो वे तो हो जाए बढ़िया अच्छे चूरमा के लड्डू। तो वे तो अपने लड़का को दे दें, एक गऊ को खवा दे, एक गणेश भगवान में चढ़ा दें, एक अपना खा लें। ऐसे ही रहत रहत बहुत दिन हो गए। अब बहुत दिन हो गए सो अब बड़े गणेश परे। सुबह बोली कि जिज्जी आज बड़े गणेश हैंगे तो आज तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, सुबह ना हो तो थोड़ी सी तिल दे दो। तो बोली गाय जो कच हुई है वही तो दे हैं, बड़ी आई तिल के दे दो इन्हें। सो अपनी बेचारी आई सुबह से अपनी कुछ ना बोली, आई तो वही कना भूसी के लड्डू बनाए और कना भूसी के लड्डू बना के और उन्हें के अपने भोग लगाए। कहे महाराज जैसे तुम्हारे मती है सुबह से ही हम कर रहे हैं। तो उनके बे तो जब उनने पूजा करी सुबह तो तिल के लड्डू हो गए। जब वे तिल के लड्डू हो गए तो एक अपने लड़का को दा उनने, और एक अपने गऊ के लाने था, और एक अपने रख दा उनने, और रख दा एक गणेश जी के भोग के लाने। जब तिलन के ऐसे ही लड्डू रख दा उनने खा लाए सबने। अब आए रात के भगवान आए गणेश जी कहने लगे देखो तो ये बेचारी का कितना दुख है वो है। और वैसे तो देती हैं कि आटा और दाल और चावल और बाद ना है तो चुन्नी भूसी दे देती। और आज बड़े गणेश हैं तो आज भी उनने ऐसी चुन्नी भूसी दे दी है। चलो हम जाएं। सुबह आते तो वे आए द्वारे में, एक बूढ़े बाबा के भेष धर के आए। सो कहने लगे बेटा हमें भूख बहुत जोर से लगी है और कुछ मिले का भोजन का। हाओ बाबा जी बैठ जा। अब उनने बिठार तो ला उन्हें बाबा जी को उनके भरे बेचारी के घरे कहा तो थोड़ा सा आटा दे देती, कहूँ दाल चावल दे देती, वो इनका बना के अपने लड़का को खवा देती, जो बचत तो खा लेती, नहीं बचे तो नहीं की सही। अब है तो उनने का करो लड्डू रखो तो एक सुबह ले आके और एक उन्हें दे दो बाबा जी को। सो बाबा जी बोले कि बेटा एक लड्डू में का होते और जो कछु हो सो ले आओ। सो कहने लगे कि महाराज और तो अब कछु नहीं है, एक लड्डू तो खा लो। तो उनके लड़का ने तिल को, और एक लड्डू है तो गौ माता को रखो, तो एक उनको रखो तो गणेश जी वालों है। तो उनने अपने कहीं तो और लड्डू जो गौ माता वालों रखो तो सुबह भी दे दो। कहा गौ माता मिली नहीं आती बाद ना, तो वो दे दो उनने। तो महाराज ने खा लो। जब ये खा लो तो कहने लगे बेटा और लिया, हम तो बहुत भूखे हैं, हमने 4 दिनों से कछु नहीं खाओ। आप कहने लगी कि का करें। तो देखे तो डहरियन में जो थोड़ी बहुत कहूँ में नेक से दाल डरी, कहूँ में चावल डरे, कहूँ में थोड़ा सा आटो डरो, झाड़ पहुँच के ले आई। कहे महाराज हमारे घर तो कछु है नहीं है, जो कछु है तो सो हम सब ले आए। कहने लगे चलो बेटा कोनो बात नहीं है। बोले बेटा रात हो गई सो हम पढ़ रहे का तुम आए करें। तो बोली हाँ भैया पढ़ रहा बेटा, सो का होगा बाबा पढ़ रहा। सो उनके कहा कौन कछु कपड़ा आती सो फटी कुटी कथरी मथरी आती, सो उन्हें बिछा दें सो विवाह में पढ़ रहे। सो अब जब भी पढ़ रहे तो रात के उठे तो कहने लगे बेटा तुमने इतना खवाओ कि हमारा तो रात भर तो पेट पिरा रहा है। तो बोली चलो बाबा जी पेट पिरा रहा, सो एक कोने में बैठ जाओ। तो बैठ गए एक कोने में। अब रात के 2 बजे सो उन्होंने कहे कि बेटा हमारा तो फिर पेट पिरा रहा है। तो बोली कि बाबा जी एक कोने में और बैठ जाओ। सुबह और एक कोने में और बैठ गए दूसरे कोने में। अब जब सवेरे के 3
बजे से बोली कि भैया बेटा हमारा तो फिर पेट पे आ रहा। से बोली कि बाबा जी तीसरे कोने में बैठ जाओ, सवेरे चलो, कछु बात नहीं है, बूढ़े पुराने हो, हमारे सास ससुर होते तो नहीं हो ऐसे वो करते। तो उनने तीसरे कोने, अब सवेरे के जब 4 बजे तो कहने लगे कि बेटा अब तो हम जा रहे हैं। कहने लगे नहीं नहीं बाबा जी अब नहीं जाओ, अब अंधेरो है, अब फिर चले जाइए सवेरे। बोले नहीं बेटा अब तो हम जा रहे। बोले तुम्हारे घर छर्र करे कि फर्र करे? अब कहा जानती थी कि छर्र फर्र का होत है। तो उनने कही कि महाराज छर्र करो। तो बस उनने कहा थी गणेश भगवान हती, सो उनने अपनी सूंड हिलाई और सूंड उनके ऐसी में उनके घरन में चारों बगल ऐसी सूंड हिलाई कि उनके तो वो जगर मगर होने लगो खूब। और जहाँ जहाँ उनने रात भर वो टट्टी करी थी सो हुआ पे है तो उनके तो हीरा मोती हो गए खूब। जब वो हीरा मोती हो गए, अब रात भर की तो जगी थी, वे सो गई। जब वे सो गई तो जल्दी जल्दी सवेरे उठी तो देखे तो उनको घर तो खूब जगर मगर हो रहा। अब चारों बगल महाराज ऐसी सूंड से हिला गए थे तो उनको तो घर भी खूब जगर मगर हो रहा। अब जगर मगर हो रहा तो वे कहने लगे कि अब का करें, अब हमें काम कर भी जाने और आज इतनी देर हो गई और अब तो का करें। तो उनकी जेठानी कहने लगे कि अपने लड़का से कि देखो तो काल बड़े गणेश सतीश वो तिल मांग रही थी, हमने तिल नहीं दे जाई के मारे आज तुम्हारी चाची गुस्सा हो गई तो आई नहीं है काम कर भी लाने। तो कहने लगे कि जाओ देख तो आओ। तो लड़का आओ उस बहाने देखो कि मारन से झाँक के तो ऊका घर तो ऐसे जगर मगर हुए और खूब हीरा मोती है सुबह समेट समेट के धर रही थी। लड़का कहने लगे ओ राम जो कहा है सो जगर मगर हो रहा आज चाची के घर में जो कहा समेट रही है हीरा मोती, हमारे घर है तो ऐसे हीरा मोती कहूँ नहीं है। वे चाची उनकी कहने लगे कि जा भैया बड़ी अम्मा से ऐसा तराजू मांग ले आओ, सुबह से तौल तौल के धर दे भरा जाते। कि लड़का ने सुन ली, कहने लगी कि उनको लड़का आ रहा है वो तराजू ले। वो जेठानी ने का करी कि वहाँ में मोम चिपका दो नीचे नीचे, जब मोम चिपका दो तो वो लड़का आओ तराजू ले के लाने। बोली और देखो तो का तोल रही आज, अब तक तो कहता थी कि हमें वो दे दो जो दे दो और आज है तो ऐसा का होगा भगवान के ऐसे आज तोल के लाने तराजू मंगाई के। अब आ लड़का ले भी आओ सुबह हीरा मोती तोलन लगी सुबह में, वो मोम में हीरा मोती के कुछ दाने चिपक गए। सो जब वो उनके यहाँ दे भी गया तो बोली वो राम देखो तो को तो तौलत है वो गेहूँ दाल चावल और जदियो रानी ने तो हीरा मोती तौले हैं, ऐसे हीरा मोती कहाँ से आ गए हैं। सो बोली कि आई लड़त कहने लगे काय कौन के तो डाका डारा कौन की ऐसी वो करी सो आज हीरा मोती है। बोली जी हमें नहीं मालूम, और एक बाबा जी आए थे सुबह ही ऐसो कर गए हैं सो नहीं ने अपनी उनने सूंड हिलाई उनने सुबह से सब कुछ कर गए हैं। सो कहने लगी का करो, कहने लगी का करें, महल बनवा है, अटारी बनवा है, कुआं ताल तालाब खुजवा है और जो कुंवारी बिटियाँ हुई हैं सो उनके ब्याह करें। तो कहने लगी और का एक तो दान पुण्य कर रही, हमें बताइयो हम रहे वो पास है। सो बोली बनी रही हो का हो गई। सो बोली बनी रहे हैं। तो उनने कही का खाती थी, कहें का खात थे, हम तो 12 महीना के गणेश रहते हो पास है। तो हम तो तुम तो रोज देती थी कहूँ दाल कहूँ चावल कहूँ आटा, जितना हमारे गणेश हो तो तुम तो हमें चुनी भूसी दे देती थी तो हम उन्हीं के लड्डू बना के चार और अपने भोग लगा देते। और जितना हमारे बड़े गणेश पर है माघ के सो हम बाद में तुमसे तिल मांगे सो तुम बाद में हमें तिल नहीं देती थी और तुम तो हमें वही कना भूसी दे देती। हम उन्हीं कनी भूसी के लड्डू बना देते कि महाराज हमारे पास तिल कहाँ से यहाँ सो हम तिल के लड्डुअन को भोग लगाएं। माघ के महीना में तो वो गणेश जी भगवान का तिल के लड्डुअन का भोग लगाओ जाता है। तो बोली कि हाँ हम रहे वो पास है। तो बोली बनी रही हो और अच्छी बात है। अब जेठानी गई अपने घर सो 1 महीना पड़े गणेश पड़े सो उनने कही का गणेश कब पढ़ने का है, हाँ आज इंतजार तो होने हैं गणेश। तो कहने लगे ठीक है। तो बोली का बनाती थी, कहे हम तो 4 लड्डू बनाते भाई कनई भूसी के। तो बोली हाँ। बोली और कना भूसी के लड्डू को खाट और भोग के लाने बना दे कना भूसी के, और हम तो अपने लाने बना है मेवा के, अपने मेवा के और शक्कर बूरा के लड्डू बना है। अब कना भूसी के लड्डू में हर भाई जो पर है विश्व में गणेश चौथ पर है सो बस कन्या भूसी के लड्डू बना दे भोग के लाने और अपने लाने बना ले वे आटा के भूरा के लड्डू। अब बड़े गणेश परे सो गई देवरानी के यहाँ कह लें का बड़े गणेश कब पढ़ने। तो बोली कि जी अब तो है बड़े गणेश। तो बोली कि का करने आते, बोली कछु नहीं का करने आते, बड़े गणेशन को तो तिल के लड्डू बनाने आते, इस उन्हीं को भोग लगाओ नहीं को खाओ। तो बोली कि हाँ।
गई सो उनने अपने लाने तो बनाए बढ़िया तिल के लड्डू, और भोग के लाने बना दे वे कना भूसी के लड्डू। अब कना भूसी के लड्डू बना दे। सो ब्राह्मण देव महाराज आए, गणेश जी महाराज, सो कहने लगे, द्वारे में आए, कहने लगे, बेटा कुछ भिक्षा मिले। सो बोली, और दिन भरे के तो उपास होगा। और जो बाबा और आके बैठ गए कि भूख लगी, कछु मिले भिक्षा। तो बोली, बैठ जाओ। अब सुबह बैठ गए बाबा जी। जब बाबा जी बैठ गए तो उन्होंने अपने का करो, जल्दी जल्दी अपने तिल के लड्डू तो खा ले, और कना भूसी के लड्डू आते सुबह बाबा जी खुद ही आई। अब सुबह बाबा जी कहने लगे कि बेटा अब इतने लड्डूअन में का होते और कछु लिया। कहने लगे, महाराज का लिया आए, अब कछु नहीं हम आते, हमने लड्डू हते सो हमने दे दे तुम्हें। बोले, नहीं अब और लिया, अब तो हम भूखे हैं। सो गई सुबह कच्चे दाल चावल जौन धरे थे सुबह ले आके दे दे उन्हें। अब भी कहने लगे कि हमें तो नींद आ रही बेटा, और हम कहाँ जाएं, रात बहुत हो गई। सो बोली कि हाओ पर रहो एक कोने में। तो उनने कहा करो कि उनके यहाँ पे तो भैया वे तो बड़े आदमी आती हैं, उनके यहाँ पे कहा सो उनने ऐसे फटे मटे बोरा वोरा दे दे उन्हें बिछावे के लाना। बोली, लो पर रहो नहीं मैं पर रहे वो नहीं में। अब जब पर रहे तो उनको रात के पेट दर्द करो। कहने लगे, बेटा हमारा तो पेट दर्द कर रहा। बोली, बैठ जाओ एक कोने में। अब रात की फिर उनने दूसरे पेट दर्द करो 2 बजे से। बोली, बैठ जाओ एक कोने में। जो बाबा तो न सो रहा न सून दो, और कह रहे हो तो और ले आओ और ले आओ और ले आओ। अब ये तो अपने बैठ तीसरे पहाड़ फिर उनने कही, तो फिर उनने कह रही कि बैठ जाओ एक कोने में। चौथे पहाड़ रहती सुबह कहने लगे कि बेटा अब छर्र करे के फर। बोले, रात भर तो छर छराने हो, अब का छर छराने, फर्र करो। तो बस उनने का करी अपनी सूंड हिलाई, और सूंड जैसे ही हिलाई सो उनका घर द्वार जो है तो वो तो बिल्कुल वो होगा, माटी कूड़ा को होगा। और वे तो अपने चले गए। अब जब सवेरे उठी, सवेरे देखे तो जते जते उनने 4 कोनन में बैठे थे हुआ तो खूब कीड़ा बुलबुला, और उनके तो महल अटारी हते सुबह तो हो गए माटी कूड़ा के। तो जब कहने लगे कि आए राम, जो का कर गए जो बाबा हमारी जेठानी देवरानी के यहाँ तो ऐसा छरछरा गए थी, और हमारे यहाँ से जो बाबा तो बड़ो कपटी है, तो और हमारे यहाँ ऐसा कर गया है। तो गई दौड़ी दौड़ी गई, सो देवरानी से लड़न लगी। बोली, का है तुमने जो ऐसा का है हमसे झूठी बताई है। और वो बाबा तो तुम कह रही थी कि हमारे यहाँ भी बाबा ऐसे छरछरा गए, हमारे यहाँ तो देखो कैसे कीड़ा बुलबुला रहे, और हमारी जौन महल अटारी थी सुबह तो कैसी हो गई है माटी कूड़ा की। तो बोली, जिज्जी जैसो तुमने करो सो तुमने पाओ, जैसो हमने करो सो हमने पाओ। तो बोली, तुमने का करो। तो बोली, हमने का करो, तो हमें तो तुम कना भूसी देती सो हम उन्हीं को खाता थे, उन्हीं को भोग लगाते थे। और बोली, तुम्हारे यहाँ तो सब कुछ होता। तो बोली, तुम्हारे का तुम का करती थी। बोली, हम तो अपने खावे के लाने बनाते बढ़िया घी के भूरा के सब लड्डू, और भोग के लाने बना देते कना भूसी के। बोली, तुम्हारे यहाँ तो होत भाई भी तुमने कना भूसी के भोग के लाने बनवाए गणेश जी के, और हमारे पास तो हाथे नहीं सो हमने वैसे ही बना है। तो कहने लगी कि का खवा। तो कहे वे बूढ़े आए थे सो हमने तो अपने लाने बनाए थे तिल के लड्डू, सो हमने अपने तिल के लड्डू खा लाए थे। अभी बाबा जी आए थे सो उन्हें कन्ना भूसी के दे रहे थे। बस बोली, बस तो अब जैसी तुमने करनी करी सो तुमने पाई, जैसी हमने करी सो हमने पाई। जैसे गणेश महाराज ने उनके दो सब कछु, ऐसे सब कोई को दियो। जाओ मेरे गणेश महाराज, तुम आई जाओ।